चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी भी काल की, किसी भी समय की परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हम यह पढ़ते हैं कि उस समय विशेष में जब रीतिकाल का समय चल रहा था, रीतिकालीन रचनाएं लिखी जा रही थी, तो समाज में क्या क्या चल रहा था, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि साहित्य जो है वह समाज का दर्पण होता है। साहित्य पर समाज की सभी तरह की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उस साहित्य को पढ़कर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की स्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां कैसी थी, हालात कैसे थे, कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो इस तरह की बातों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि रीतिकाल की परिस्थितियां कैसी थी। अब जब हम किसी भी काल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं तो मुख्य तौर पर हम चार तरह की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पहली होती है राजनीतिक, फिर धार्मिक, फिर सामाजिक, फिर साहित्यिक। अर्थात राजनीतिक परिवेश कैसा था, समाज का धार्मिक परिवेश कैसा था, लोगों की धार्मिक आस्थाएं भावनाएं कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कितना उन्नति कर रहा था, समाज के लोगों के भाव विचार रहन सहन आदि सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। और साहित्यिक स्थिति में पढ़ते हैं कि साहित्य में किस तरह की रचनाएं लिखी जा रही थी, साहित्य में मुख्य तौर से क्या क्या भावनाओं को शामिल किया गया था, उसमें आदर्श था या उसमें यथार्थ था, सच्चाई थी, समाज के किस वर्ग को उसमें आप ये कह सकते हैं बढ़ावा दिया गया था, किसके बारे में वर्णन किया गया था, इसमें हम यह सब पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में क्या कहा जाता है कि इस समय का जो राजा था, राजतंत्र था, वह निरंकुश था। निरंकुश का अर्थ है कि उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। राजतंत्र जो है वह निरंकुश था इस युग का, कि जो मुगल साम्राज्य अपने विकास के चरम शिखर पर इसमें पहुंच चुका था। और लगभग जो इसका समय है 1700 से 1900 तक का माना जाता है। और इस समय राजनीतिक दृष्टि से निरंकुश राजतंत्र इसमें पाया गया था। उसके बाद फिर हम इसमें जो विशेषता देखते हैं, जो परिवर्तन है, कि मुगल साम्राज्य अपने विकास के चरम शिखर पर पहुंच गया था। और इसमें देखते हैं कि जो मुगल सम्राट शाहजहां थे, उनका जो समय था सुख शांति और वैभव का समय था। शाहजहां धार्मिक दृष्टि से उदार, साहित्य कला और संगीत का प्रेमी था। शाहजहां द्वारा जो ताजमहल है, जो उसकी कला का प्रतीक है, आज हम देखते हैं। उसके समय में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए गृह युद्ध हुआ। और जब औरंगजेब की विजय हुई तो दारा का वध कर दिया गया। मतलब समाज में शाहजहां के बाद जो है राजनीतिक स्थिति में बदलाव आने लगा था, उसमें कुछ परिवर्तन आने लगे थे और समाज की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अब उसके बाद फिर औरंगजेब का शासन आया। तो यह जो समय था, यह क्या था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया औरंगजेब ने। इसमें धार्मिक अनुदारता थी, अर्थात इसमें धर्म के प्रति उदारता नहीं थी। और यह कला और संगीत दोनों ही दृष्टिकोण से पतन का युग माना जाता है। औरंगजेब का संदेही प्रकृति का व्यक्ति था, उसको सब पे शक रहता था, अपने पुत्रों पर भी विश्वास नहीं था। और उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं हुआ। फिर समाज में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो केंद्रीय शासन था, अर्थात पूरे देश का जो शासन था, वो क्या था कि उसके अंदर जर्जरता आ गई थी, दुर्बलता आ गई थी, कमजोर हो गया था केंद्रीय शासन। और केंद्रीय शासन के कमजोर होने के कारण जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने अपना एक अलग से स्वतंत्र जो है राज स्थापित कर लिया था। सभी जगह छोटे छोटे राजा जो है अपना नया राज्य बनाकर अपना राज करने लगे थे। इससे राजनीतिक ह्रास हुआ, राजनीति जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और सभी अपने बारे में सोचने लगे।
जब समाज में स्वार्थ बढ़ जाता है, सब अपने बारे में सोचने लगते हैं, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि समाज का नैतिक पतन होने लगता है। और नैतिक पतन होने का अर्थ है कि समाज के अंदर मान मर्यादा, आप ये कह सकते हैं मानवता आदि सभी का ह्रास होने लगता है। प्रत्येक मनुष्य निजी स्वार्थ लोलुपता के लिए जीने लगता है, सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है और अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देने से भी कतराता नहीं है। चरित्रहीनता भी नैतिक पतन का ही एक, आप कह सकते हैं, भाग है। मुगल शासकों का देशी राजाओं पर प्रभाव, जो मुगल शासक थे उनका देशी राजाओं पर कैसे प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अंतःपुर में जो है उनके जैसे मुगल शासक थे, वहां पर कई कई महिलाएं होती थी, अंतःपुर में रनिवास होते थे और वे बहुत ज्यादा शान और शौकत की जिंदगी व्यतीत करते थे। तो जो मुगल शासक हैं उनको देख करके जो देशी राजा थे, छोटे छोटे राज्य जिन्होंने स्थापित कर लिए थे, वो भी क्या करने लगे कि वो भी अपने उसी ठाठ बाट से रहने लगे, शान शौकत में रहने लगे। नारी की स्थिति जो है इस जो है राजनीतिक स्थिति जो थी उसके अंदर, नारी की जो स्थिति थी रीति काल के अंदर, वो बड़ी दयनीय हो गई थी। या हम कह सकते हैं कि जो नारी है वह सिर्फ भोग विलास की वस्तु बनकर ही रह गई थी, इसके अलावा नारी का और कोई महत्व या स्थान उस समाज में बचा नहीं था। इस तरह से राजनीतिक स्थिति जो थी वह एक नैतिक पतन की तरफ जा रही थी, नैतिक पतन चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक, ठीक है। सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी कि शोचनीय सामाजिक स्थिति, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि जब राजा ही ऐसा है, इसका जब राजा ही ऐसा हो गया है कि वह भोग विलास में डूब गया है, मुगल शासकों का अनुकरण करता है, अमीर लोगों की सूरा और सुंदरी के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था, तो जैसे राजा थे वैसी ही प्रजा इसमें बनने लगी थी। प्रजा भी जो है उनके पास नारी जो है वो एक भोग की वस्तु बन करके रह गई थी, और ये कह सकते कि नारी को समाज में उपभोग और वासना का साधन मात्र समझा जाने लगा था। जैसे राजा थे प्रजा भी वैसी ही बन गई थी। पूरा समाज जो है वह दो वर्गों में बट गया था, एक तो उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। उत्पादक का अर्थ क्या है कि जो श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, कृषक है, श्रमिक है, वो क्या करते थे, पूरे समाज के कार्य के लिए, खुशी के लिए मेहनत करते थे, लेकिन उनका निजी जीवन दुखी था। आप इसको अपनी भाषा में किसी भी तरह से लिख सकते हैं कि जो जिनका शोषण हो रहा था, जो कृषक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, वो सब जो है मेहनत कर रहे थे लेकिन दो वक्त की रोटी भी जोड़ नहीं पाते थे। और दूसरा था उपभोक्ता वर्ग। उपभोक्ता वर्ग का अर्थ क्या है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि ऊंचे दर्जे के लोग, जो अपने आप को ऊंचा दर्जा देते थे, वो सबसे उपभोग करते, ऐश्वर्य भोग से जीवन जी रहे थे। अंधविश्वास व रूढ़ियां, यह समाज का सबसे ज्यादा पतन का कारण था कि लोग में अंधविश्वास और रूढ़ियां बढ़ती जा रही थी। जनता जो है शिक्षा से दूर थी, उनके पास शिक्षा नहीं था, तो बाल विवाह आदि प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है। विधवाओं की स्थिति बड़ी ही कठिन थी, उनके जीवन में बड़ी कष्ट था। महिलाओं की स्थिति भी नाजुक थी। नैतिक बल का पतन, समाज का जो है नैतिक बल खो चुका था। हिंदुओं की दशा तो वैसे ही बुरी हो गई थी, लेकिन मुस्लिम जो हैं उनका भी नैतिक पतन हो चुका था। सभी के सभी जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने लालच के लिए ही जी रहे थे। समाज की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी। धार्मिक परिस्थितियां, धर्म के प्रति लोगों का रुझान कैसा था, लोग धर्म का सही मायने में क्या अर्थ लेते थे, यह हम पढ़ेंगे कि सभ्यता और संस्कृति का पतन। यह जो रीति काल था, यह सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पतन का युग था। धर्म में किसी भी उदात्त ऊंचे गुण की कोई हमें स्थान दिखाई नहीं देता था। धर्म का अर्थ है अंधविश्वास, रूढ़ियां, बाह्याडंबर, दिखावा। सिर्फ दिखावा ही वहाँ की मुख्य विशेषता थी धर्म की, कि जैसे कहा जाता है ना कि जब मनुष्य धर्म से जुड़ता है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है,
वह कुछ अच्छा सोचता है, उसमें मानवीय गुण संचय होते हैं, एकत्रित होते हैं। लेकिन यहाँ पर धर्म का सिर्फ दिखावा था, दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। मनुष्य का नैतिक और बौद्धिक, अर्थात वह बुद्धि से काम ही नहीं लेता था, वह सिर्फ इंद्रियों का दास बन के रह गया था। उसका नैतिक और बौद्धिक ह्रास का अर्थ है पतन हो गया था। अंधविश्वास और रूढ़ियों का पालन ही धर्म की परिभाषा। कहें कि भी धर्म क्या है, तो लोग एक ही बात जानते थे कि जो रूढ़ियां हैं, जो हमारे अंधविश्वास है, सिर्फ उनको ही मानना ही सच्चा धर्म है। धर्म में अनेक तरह की विकृतियां आ गई थी, धर्म के नाम पर अनेक तरह की विकृतियां आ गई थी। लोग जैसे कहते हैं ना, कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचलन था, लेकिन राधा कृष्ण के नाम पर सिर्फ काम वासना को ही प्रचार किया जा रहा था। राधा कृष्ण के जो अलौकिक प्रेम है, उसको लौकिक प्रेम के रूप में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जा रहा था। राधा कृष्ण के नाम पर भी सामाजिक पतन, चरित्र पतन आदि ही दिखाई दे रहा था। जैसे कहते हैं कि कबीर और नानक जी के जो आदर्श है, उनके धर्मों के बारे में भी समाज में बताया जा रहा था, कई रचनाएं लिखी जा रही थी। लेकिन जो कबीर और नानक के जीवन के आदर्श थे, जो उनके मूल्य थे, उनका यहाँ पर पूरी तरह से अभाव था। निर्गुण संत परंपरा विभिन्न संप्रदायों के रूप में प्रचलित जरूर थी, लेकिन संतों में भी कबीर और नानक के आदर्शों का अभाव था। अर्थात संत भी उतने श्रेष्ठ और महान नहीं थे जितने कबीर और नानक के समय में हुआ करते थे। और क्या कहा जाता है कि इस समाज के अंदर क्या था, रासलीला और रामलीला जो है, इसका बहुत अधिक प्रचार था। तीर्थ यात्रा कर लेते थे। कहने का अर्थ क्या है कि धर्म जो है सही मायने में, सही रूप में न होकर के दिखावे में, बाह्य आडंबर में ही स्थित होकर के रह गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक परिस्थितियां, मैंने आपको यह पहले ही बताया कि इस युग के कवि जो थे वो क्या थे, आश्रित कवि थे। बड़े बड़े राजाओं के महलों में राज कवि के रूप में विद्यमान थे, और वहां पे राज दरबार में जो व्याप्त वैभव था, विलासिता का गंभीर प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। अर्थात साहित्य में भी जो रचनाएं हैं, वह राज दरबार में व्याप्त वैभव, विलासिता आदि जो है वो दिखाई देती है। कवियों का मुख्य कर्म और धर्म क्या था, जिसका खाना उसका गाना। इसका अर्थ क्या है कि जिस राजा के राज कवि हैं, उसी राजा की प्रशंसा करना, उसी राजा की खुशी के लिए काव्य रचना करना ही कवियों का कर्म था। उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य, क्योंकि ज्यादातर जो कवि थे वो किसी ना किसी राजा के यहाँ रहते थे, तो राज दरबार के वैभव को ही वो चित्रित करते थे, वर्णन करते थे। तो जो साहित्य था वह उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला था, विलासितापूर्ण वातावरण था उसके अंदर। इसमें ऐसा कहीं भी कोई चित्रण नहीं किया गया है कि आम जनता के बारे में, आम जनता की समस्याओं के बारे में चित्रण हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता, और अगर देता भी है तो बहुत कम देता है। श्रृंगारिक रचनाएं, प्रेम और श्रृंगार को ही वर्णन करना मुख्य इनका विशेषता थी। सभी रचनाएं जो है श्रृंगारिक है। नायक नायिका के प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के मुख्य तौर पर रचनाएं लिखी गई है। श्रृंगार रस ही रीति काल का प्रमुख रस है, लेकिन कुछ एक कवियों ने वीर रस की भी छवि दिखाई है, अर्थात वीर रस की रचनाएं भी दिखाई देती हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब जिन राजा के कवि जो है राज दरबारी कवि थे, तो वो क्या करते थे, अगर मान लो उनका राजा कहीं उदास है, युद्ध में हार गया है, तो उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए, उसको युद्ध के लिए तैयार करने के लिए वो वीर रस की रचनाएं लिखते थे। या फिर कई बार राजा के युद्ध का वर्णन करने के लिए भी वीर रस की रचनाएं लिखा करते थे। और जो इसमें मुख्य बात थी कि काव्य शास्त्र, काम शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि शास्त्र ज्ञान की प्रचुर अभिव्यक्ति इसमें की गई है। इसका अर्थ क्या है कि इन सभी शास्त्रों के ज्ञान को देने के लिए भी अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी गई हैं। हम यह कह सकते हैं कि इसका जो साहित्य है वह दरबारी साहित्य है। राज दरबार की विलासिता और वैभव के सतरंगी वातावरण से सुशोभित रीतिकाल का साहित्य है। सामाजिक स्तर पर विलासिता और अनैतिकता का साहित्य है। और ये कह सकते हैं कि धार्मिक स्तर पर सिर्फ पाखंड और विलासिता का बोलबाला था। और यह कह सकते हैं कि इस युग की कविता पर शास्त्र ज्ञान का गंभीर प्रभाव दिखाई देता है। इसके साथ ही हम इसकी परिस्थितियां यहीं तक ही पढ़ेंगे।